राजधानी भोपाल में तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी है। ऐसे में सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत और भी अधिक बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने समय नाउ न्यूज से खास बातचीत में गर्मी से बचाव के लिए जरूरी एडवाइजरी साझा की है। उन्होंने बताया कि घर से निकलने से पहले पर्याप्त पानी पीना, हल्के और पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना, ताजा भोजन करना और बासी खाने से बचना बेहद जरूरी है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को खास देखभाल रखने की सलाह दी गई है ताकि डिहाइड्रेशन और लू जैसी समस्याओं से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखते हुए डिहाइड्रेशन मरीजों के लिए अलग वार्ड और जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश में धूप और गर्मी अब तेजी से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दी है। हमारे साथ आज सीएमएचओ मनीष शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। सर, सीएमएचओ साहब, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ चुकी है, तापमान काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो ऐसे में बात की जाए कि इंसान अपनी सुरक्षा कैसे करे, खास तौर से बच्चों की बात करें या बुजुर्ग की बात करें या जो अभी पीड़ित के पोजीशन में रहते हैं, बीमारियां हैं जिनको, उनको किन किन चीजों का विशेष ध्यान देने लायक? बिल्कुल, देखिए, जैसे पता है आपको, ये कोई गर्मी अपनी पहली बार नहीं पड़ रही है, हर साल ही पड़ती है और हर साल हम लोग सुझाव के एसओपी एडवाइजरी जारी करते हैं। वो एडवाइजरी हम लोगों ने अभी भी जारी की है और कई लोग उसका पालन भी करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो जो सबसे प्रमुख हमारी एडवाइजरी जारी होती है उसमें ये बताते हैं कि घर से निकलने से पहले पानी यानी पी के चलें और पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने और कभी भी बासा खाना ना नहीं खाएं, जिससे कि डायरिया, लूज मोशन की शिकायत पहले अपने को। और बुजुर्ग लोगों से हमारी रहती है गुजारिश कि वो बहुत थोड़ा सा संभल के रहना है। उनको पानी की कमी उनके बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों में अगर पानी की कमी होती है तो वो सीवियर स्ट्रोक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा धूप से बचें और जहां तक हो सके छांवदार जगह और ठंडी जगह पे विश्राम करें। गर्मी में 2-3 बीमारियां ज्यादातर हमेशा आती हैं, देखने को मिलती है। एक होती है पीलिया, एक बात करें जाए मलेरिया और एक अन्य और बीमारियां। तो इन बीमारियों से क्या बचाव रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, गर्मियों में सबसे ज्यादा जो दो समस्या आती हैं वो तो आती है, एक तो लू की, जिसमें डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाता है, और दूसरा होता है उल्टी दस्त की। तो जो डिहाइड्रेशन होता है, जैसे मैंने बताया, उसमें सबसे प्रमुख कारण ही रहता है कि अपन लोग ने घर से निकलने से पहले पानी का सेवन नहीं किया, ठंडी चीजें का सेवन नहीं किया है, लिक्विड चीज का सेवन करना है अपने को। फल खाने हैं, केले का और सॉरी उसका जो अपना नारियल का पानी वगैरह इसका सेवन लेते रहेंगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। पानी लगातार थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। और दूसरा जो अपने का लूज मोशन का कारण होता है, उसमें क्या बासा कूचा खा लेते हैं। आपको पता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो विषाणु खाने में जल्दी से पनप जाते हैं, खासतौर से अगर वो फ्रिज के बाहर रखा हुआ होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि अब गन्ने का जूस वगैरह का सेवन और भी भिन्न प्रकार का सेवन शुरू हो जाता है, तो इसमें जब भी सेवन एवन करें तो देख लें स्वच्छ हो, साफ हो, जो बर्फ उपयोग की गई है वो भी शुद्ध हो, साफ हो। कर जैसी एक हमेशा रहती है अमूमन, ये चाहे कोई किसी भी युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, इसके लिए ये आपने बहुत सरल चीज बताई कि ये जेनुअली है, जिसका विशेष ध्यान नियमित रूप से रखना है। पर अगर मेडिसिन की बात की जाए कि मेडिसिन की दुनिया में चक्कर जैसी चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एकदम इमरजेंसी पोजीशन? बिल्कुल, इमरजेंसी पोजीशन बताया कि डिहाइड्रेशन से होता है, आमतौर पर पानी के सेवन कराएं। जरूरत पड़ेगी तो आईवी फ्लूइड लगाना पड़ता है, तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके तत्काल अपना समय रहते उपचार कराएं। हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया है, 1250 हॉस्पिटल है, अन्य अस्पताल है। अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि गर्मी तो आपने कहा कि हर साल आती है, लेकिन इस वर्ष अब क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, हर बार की बताया है। हमारे इस साल भी हमने, अभी मैं परसों जब इंस्पेक्शन किया था तब देखा था, वहां पर हमने बेड चिन्हित करके रखे हुए हैं। डिहाइड्रेशन का वार्ड अलग से बना के रखा हुआ है, उसमें पलंग अलग से डेडिकेटेड रखे गए हैं। जो भी अगर कोई केस आता है तो उनको वहां करेंगे। और ये जिला अस्पताल में नहीं, हर अस्पताल को निर्देश पहले से जारी किए जा चुके हैं कि स्टॉक का भंडारण भी अच्छे रूप से है। ORS वगैरह जो आमतौर पर ज्यादा लगती है इस मौसम में, उसका भंडारण अच्छे से सुरक्षित रूप से किया जाए। इस समय डॉक्टर साहब स्टाफ की भी जरूरत पड़ती होगी, तो वो ऐसे में इस गर्मी के समय कैसे समन्वय बैठा? हाँ, बिल्कुल, उसमें बताया गया है कि बिल्कुल अति आवश्यक होने पे इन लोगों को, स्टाफ को हम लोग अवकाश वगैरह देना है हम लोग को, और जिनको देना भी है तो उनसे बोल के रहना, फोन पे अपना अलर्ट रहेंगे, जरूरत पड़ने पर बीच में कॉल कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये भोपाल है, यहाँ पर कभी केस देखे जाते हैं, ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि गर्मी हर साल आती ही है, लेकिन किन किन चीजों की सावधानी रखना है, जो जनरली है, जो आप घर से कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र को ढककर रखें,
पानी आप पीते रहें, पानी की मात्रा शरीर पर ना हो, और ऐसे तमाम और सी चीजें हैं जो अस्पताल से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उन पे तत्काल प्रभाव से इलाज जारी होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल।